हेलो स्टूडेंट, सो हम एक MST CET की PYQ सीरीज चालू करने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें होंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। जैसे मैंने आज फर्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा आपका, जैसे कि MST CET के पैटर्न एनालिसिस होगा। उसमें 2021 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे, और उसको प्रॉपर एनालिस करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे उसे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन बोला है मैंने। तो जैसे हाई यील्ड क्वेश्चन होंगे, फोकस किया है उसमें, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैक्सिमम स्कोर, तो आप अच्छे से उसका यूटिलाइज कर लेंगे वहाँ पे। देन नेक्स्ट है कंसेप्ट बेस्ड। सो ये प्रॉपर कंसेप्ट भी वहाँ पे इंक्लूड किया है हमने, जैसे कि ओवर क्रैम्पिंग, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया वहाँ पे, एंड मैकेनिज्म हो गया कुछ, तो भी एक्सप्लेन किया है फॉर एवरी क्वेश्चंस। देन चैप्टर वाइज स्पेशल सीरीज भी किया है हमने यहाँ पे, जैसे अभी हेलोजन डेरिवेटिव है। देन दूसरा जो हम करेंगे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर, मतलब पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऐसे करके पूरे चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो इससे आपका क्या होगा बेनिफिट, तो आप 95+ परसेंटाइल से भी आगे जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से ईयर में आया था वो। जैसे 2021 और 2024 में दो बार आया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द अर्ली हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए अर्ली हैलाइड क्या होता है। सो देखो, जैसे हमारे पास कोई हेलोजन है, वो किसके अटैच है, जो कार्बन को अटैच है, वो क्या होगा, कार्बन वहाँ पे, मतलब हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो खुद sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देन उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं अलिलिक। ओके, तो हमें एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका। जैसे प्रोप है मतलब 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और ये 3 नंबर पे क्लोरो है, और 1 पे डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड देता हूँ, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, 1 2 3 पे क्लोरो से Cl निकाला मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बैलेंस करेगा, कार्बन के 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 आएगा। देन यहाँ पे एक CH आएगा और ये CH2 आएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोरीन है, जिस कार्बन का अटैच है, उसका तो सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और जो sp3 कार्बन है वो नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो कार्बन है, वो तो क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो ये डबल बॉन्ड, यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ये अलिलिक हैलाइड है हमारा। ऑप्शन ए आ गया वहाँ पे। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, वहाँ पे 1 क्लोरो प्रोप 1 इन है, मतलब ऑप्शन बी में देख सकते हो आप, वहाँ पे 3 कार्बन की चेन, 1 2 3। समझो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्बन को ये डबल बॉन्ड बोला हमने, और इसको Cl है, तो एक्चुअल में विनिलिक होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी नहीं होगा। देन 2 क्लोरो प्रोपीन, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेकंड कार्बन को Cl लगा दिया है उन्होंने सी में, 1 2 3। तो यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने लगा दिया, बट इस सेकंड को Cl है, ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसको Cl है, तो ये विनिलिक में आ जाएगा ये भी। देन लास्ट वाला तो क्लोरोबेंजीन है, मतलब बेंजीन रिंग, वहाँ पे Cl है, क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इसलिए वो अरिल हैलाइड में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन RX, मतलब अल्किल होता है, विथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, मतलब ये एरो के ऊपर एक्चुअल में एसीटोन, उससे हमें मिला क्या, आ रहा है, यानी अल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड, ये बाय प्रोडक्ट है, और ये भी 2 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो ये रिएक्शन का नाम पूछा हमने, ये नेम रिएक्शन हमें याद रखना चाहिए। सो आप देख सकते हो अल्किल हैलाइड RX और रिएक्ट हुआ सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी हो क्या रहा है वहाँ पे, ये X और Na निकल रहा है, R मतलब अल्किल ग्रुप पर आयोडाइड आ रहा है, मतलब हैलोजन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, X की जगह कौन आ गया, हमारा आयोडीन आ गया वहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपको पता है क्या, NaX। तो हमारी ये जो रिएक्शन होती है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें आयोडाइड आता है। अगर फ्लोरीन आता है यहाँ पे तो वो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है इन केस ऑफ, मतलब अल्किल फ्लोराइड मिलते हैं हमें। ऐसे मान लो ये R X है, यहाँ पे वो रिएक्ट हो रहा है AgF के साथ, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये AgX निकल जाता है, फ्लोरीन आता है वहाँ पे अल्किल फ्लोराइड, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। तो 2 रिएक्शन आप याद रखना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। और जो वर्ड्स रिएक्शन होती है, वर्ड रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास 2 अल्किल हैलाइड होते हैं RX, बीच में सोडियम मेटल लेते हैं हम यहाँ पे 2 टाइम्स, प्लस ये अल्किल हैलाइड और एक RX, तो यहाँ पे ऐसे NX निकलेगा, हमें यहाँ पे हायर अल्किल मिल जाता है RR, इसलिए ऑप्शन ए नहीं है हमारा। तो ऑप्शन सी फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि उसी को हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी 2 बार क्वेश्चन आया था। बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन हमें एन ब्यूटाइल क्लोराइड दिया है, तो हमें पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं, देन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो एन ब्यूटाइल, एन मतलब होता है स्ट्रेट चेन में, तो 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन, वहाँ पे ब्यूटाइल 4 कार्बन है हमारे पास, क्लोराइड हो गया वहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया। बाकी इसको मैं बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन से CH3, ये CH2, ये CH2 Cl। देन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है,
यानी कि यहाँ पे ऐसे होता है। सो आइसो मतलब जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे CH3 ग्रुप होगा आपका, 1 2 3 कार्बन हो गए, ये फोर्थ वाला यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने, समझो ये Cl, तो ये CH3, ये CH2। देन ऑप्शन सी हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे देखो फिर एक कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन हमारा होगा मतलब उसको जो Cl अटैच है, ओके, Cl जिस कार्बन का अटैच है वो और दो कार्बन को अटैच है हमारा, जैसे मान लो CH3 और ये CH3, और ये यहाँ पे एक H होगा ऐसे, 1 2 3 कार्बन हो गए हमारे पास, और एक कार्बन चाहिए, सो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ CH2 और ये CH3, यानी Cl जिस कार्बन को अटैच है, यहाँ पे H नहीं होगा, सॉरी, एक H होगा यहाँ पे ऐसे, Cl हमारा जिस कार्बन को अटैच है वो और दो कार्बन को अटैच है, यानी कि वो हो गया सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। और टर्शरी होता है हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब जो हमारा Cl है जिस कार्बन को अटैच है वो और 3 कार्बन को अटैच है, जैसे समझो यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये स्ट्रक्चर आने चाहिए हमें पहले तो। अब यहाँ पे जो पूछा हमने बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होता है, तो इतना याद रखो आप, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले चीज़ होती है मास, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बट इन सब में कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन सब में सेम है, तो या इससे हम पता नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा एक चीज़ होता है वो होता है सरफेस एरिया, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट हमारा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ गई है, ब्रांचिंग बढ़ गई मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेकेंडरी है, यहाँ पे तो टर्शरी है, ब्रांचिंग बढ़ गई यहाँ पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड इज, जो हमें पता होना चाहिए SN2 कौन दिखाता है यहाँ पे, तो जो हमारे पास प्राइमरी अल्किल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, वो हमें SN2 रिएक्शन दिखाते हैं ज़्यादा करके। तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी में देख सकते, प्राइमरी मतलब ये 1 है, वो ज़्यादा दिख रहा है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि जो टर्शरी अल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म अच्छे से दिखाते हैं, और वो जो सेकेंड होता है वो इंटरमीडिएट होते हैं वहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन मोर करेक्ट कौन सा आएगा, बी आ जाएगा। सो नेक्स्ट है रिएजेंट यूजिंग डार्जन्स मेथड। आपको डार्जन्स मेथड पता है क्या, तो एक्चुअल में वो होता है हमारे पास अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं हम अल्किल हैलाइड, सो हमारे पास अल्कोहल होगा ROH, इससे हमें क्या बनाना है अल्किल हैलाइड RCl, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं SOCl2, उसी का नाम है थायोनिल फ्लोराइड। सो ये कैसे होता है देखो, SOCl2, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, एज अ बेस होता है वहाँ पे भी। तो एक्चुअल में होता क्या ये, तो यहाँ से जो SO है वो इस वाले ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तो हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया SO2 और गैस करके निकल जाएगा। देन ये जो H है यहाँ से एक Cl लेके जाएगा वो, तो हमें और क्या मिल गया बाय प्रोडक्ट HCl, वो भी गैस बन के निकल जाता है, और ये जो Cl बचा है वो हमारा इस अल्किल ग्रुप को लगेगा, तो हमें मिल गया अल्किल क्लोराइड, और इस रिएजेंट का नाम है थायोनिल क्लोराइड, तो हम इसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं, ओके। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इनैंशोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज, इनैंशोमर मतलब होता है हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो हम रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम पूछा उन्होंने बोला है ऑप्शन 1 में इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा होना, जो पीछे है समझो यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स है यहाँ पे ऐसे H बैक साइड में, और ऐसे समझो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मान लो Br है, सो नया कुछ ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, तो ये साइड के हमारे इधर हो रहे हैं ऐसे AH, ये Cl ऐसे और ये Br ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, तो ऐसे नहीं होता। तो रेसिम मतलब क्या होता है, रेसिमाइजेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिमाइजेशन मतलब इक्वल क्वांटिटी में हमारा डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेशन मिल रहा है हमें, 50-50% रोटेशन होता है वहाँ पे, +50 -50 एक तरह से, तो इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये अल्कोहलिक की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं, सो हमें क्या मिलता है वो देखना है वहाँ पे। सो आप कर पाओगे रिएक्शन, देखो एक बार करके पॉज करके, सो देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मैं पहले स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, फिर यहाँ पे Br लिखा, और 2 पे ही मिथाइल ग्रुप है, सो ये CH3, बाकी मैं बैलेंस करता हूँ हाइड्रोजन से, ये CH3 होगा यहाँ पे CH3। अब ये रिएजेंट जो है हमारा अल्कोहलिक KOH है, तो इसको इतना याद रखो, अगर अल्कोहलिक KOH है तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है,
अगर यहाँ पे एक्वियस होता तो हमें अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाता वहाँ पे, बट यहाँ पे एक्वियस नहीं है, अल्कोहलिक है, तो हमारा एलिमिनेशन होगा, मतलब एच बी आर यहाँ से पहले रिमूव हो जाएगा। तो मैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अब क्या यहाँ पे देखो, बी आर जिस कार्बन को अटैच हम बोलते हैं उसको अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को जो साइड में कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये बीटा है, ऊपर भी हमारा बीटा है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये तीनों सेम है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला तीनों भी सेम है इस केस में। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, एलिमिनेशन करना है। तो मैं ये जो फर्स्ट वाला जो सी एच थ्री है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सी एच टू लिख दिया मैंने वहाँ पर इसको, और एक एच नीचे लिख दिया, तो होगा क्या यहाँ से एच बी आर ऐसे निकल जाएगा। ओके, और यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये एच बी आर निकल गया यहाँ से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वहाँ पे सी एच थ्री, देन ये सी पर सी एच थ्री आ गया, देन इस साइड में डबल बॉन्ड सी एच टू आ रहा है। और जो बाय प्रोडक्ट मिला है, पहले तो हमें एच बी आर मिला था, ये एच बी आर, बट यहाँ पे जो के ओ एच है वो बेस की तरफ बिहेव किया, तो एच बी आर हमारा एसिड होता है, अरे बेस, तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा हमें के बी आर प्लस ये वाटर एच टू ओ। तो हमें ये जो मेन प्रोडक्ट है इसका नेम देखो पहले क्या है, ये नंबरिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड से जाएंगी 1 2 3, सो 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम जो आएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोप, और ये 1 पे डबल बॉन्ड, सो 1 ई एन ई, सो हमारा ये मेन प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, पहले में बोला हमने अल्कोहल, नहीं कब होगा अल्कोहल, अगर एक्वियस की वजह से तो अल्कोहल मिल जाता। देन ऑप्शन बी में देखो 2 मिथाइल प्रोप 1 ई एन ई, सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ऐसे। सो इसी रिएक्शन को अगर आपका ये एक्वियस केवेज होता, एक्वियस केवेज, तो आपको सीधा अल्कोहल मिल जाता, मतलब ये प्रोडक्ट होता उस केस में सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पे सीधा ओ एच आ जाता और ये सी एच थ्री, बट हमें ये दिया ही नहीं है, इतना याद रखो एक्वियस में क्या होता है और अल्कोहलिक में हमें अल्कोहलिक दिया था। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द विसिनल डायहाइड। तो आपको विसिनल पता है क्या होता है, विसिनल होता है हमारा एडजेसेंट कार्बन पे Cl होना चाहिए, डायहाइड मतलब जो भी हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे। अब जो ऑप्शन ए दिखा है उन्होंने इथिलीन क्लोराइड, तो इसका फार्मूला पता है आपको, देखो ऐसे होता है सी ए सी और इथिलीन बोला उन्होंने, तो और क्लोराइड है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कार्बन को 2 Cl है, Cl और यहाँ पे भी Cl है, बाकी इसके बॉन्ड 2 या 3 हो गए, तो यहाँ पे एक H होगा और फर्स्ट कार्बन को CH3 होगा। मतलब एक कार्बन को अगर, एक सेकेंड, 1 2 3 4, यस 4 बॉन्ड तो है उसके। सो एक ही कार्बन को अगर 2 Cl आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जेमिनल। हमें पूछा क्या उन्होंने, इसिनल मतलब एडिशन कार्बन, तो जो नेक्स्ट है हमारा इथिलीन डाइक्लोराइड। तो इथिलीन मतलब होता है 2 कार्बन की चेन, वहाँ पे डाइक्लोराइड मतलब Cl और यहाँ पे एक Cl, तो इसको बैलेंस किया मैंने CH2 और ये CH2। तो एडजेसेंट कार्बन देखो, एक कार्बन है ये दूसरा कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन को Cl यहाँ पे है दोनों एक दूसरे को, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं विसिनल डायहाइड। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन को 2 Cl आ रहे हैं तो जेमिनल, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन। देन नेक्स्ट है मिथिलीन क्लोराइड हमारा। सो मिथिलीन क्लोराइड में क्या होता है, एक ही कार्बन की चेन है वहाँ पे CH2 और वहाँ पे 2 Cl2 ऐसे, और अलील क्लोराइड तो हमें पता है। सो 3 कार्बन की चेन है मान लो यहाँ पे 1 2, जैसे 1 2 और समझो 1 2 3। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो है यहाँ पे इस केस में यहाँ पे Cl जिस कार्बन का अटैच समझो ये CH2 है, वो sp3 कार्बन है, और जो sp3 वाला है वो अटैच है हमारा sp2 कार्बन को, तो इसे हम बोलते हैं अलील क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा फिर इस केस में, ऑप्शन बी आएगा इथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास C2H5OH और ये PCl3 से रिएक्ट हो रहा है। उससे पूछा हमने ए क्या बन रहा है आपका, और बाय प्रोडक्ट जो है वो H3PO3 है, आइडेंटिफाई ए। तो हमें ए पूछा है उन्होंने क्या है, तो रिएक्शन करके देखते हैं हम यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे C2H5OH मैं एज इट लेता हूँ इसको, मैंने अल्कोहल दिया है और ये रिएक्ट हो रहा है हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 से। तो हमें जो प्रोडक्ट ए मिलने वाला है वहाँ पे, तो देखो क्या करना है, सीधा यहाँ पे जो भी OH ग्रुप है उसको हटा दो और ये जो Cl है ये यहाँ पे लगा देने का है, एक लगा दो पहले C2H5 और ये Cl आ गया यहाँ पे, और जो इस केस में बाय प्रोडक्ट मिलता है हमारा H3PO3 मिलता है। आप बोलोगे यहाँ पे तो H3 कैसे आ गया, तो देखो और ये Cl3 था हमारे पास, इसलिए हमें लेफ्ट साइड में भी 3 Cl चाहिए यहाँ पे, सॉरी राइट साइड में, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, यानी 2 C2H5 हो गया हमारे पास, C2H5 हमारे पास 3 हो गए, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 3 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे हमारे पास, और ये हाइड्रोजन भी 3 हो गए, इसलिए वो बाय प्रोडक्ट हमारा H3PO3 आया। तो हमें मिला क्या C2H5Cl यानी क्लोरेथिन हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे। सो जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें यहाँ पे ऐसे, इसके जगह PBr3 होता तो Br आ जाता है यहाँ पे, Pi3 होता तो आयोडीन आ जाता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन बाय, सो हमारे पास ऑप्शन दिया उन्होंने ए 2 क्लोरो ब्यूटेन,
तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाता है? जिसमें कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन आपको पता होना चाहिए कि जिसमें डिफरेंट एटम्स अटैच हो, जिस कार्बन को डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हो। सो मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ 2-क्लोरोब्यूटेन का। देखो 1 2 3 4। सो यहाँ पे सेकंड कार्बन को Cl बोला मैंने, 4 कार्बन चाहिए। सो यहाँ पे CH3, ये सेकंड कार्बन हमारा। देन यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH3, और ऊपर हमारा इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए हमारे सेकंड वाले, तो ऊपर EH आएगा। तो बॉन्ड देखो उसके कौन से अटैच है उस कार्बन को, जो हमें सेकंड कार्बन दिख रहा है ऊपर एक EH है। ओके, लेफ्ट साइड में CH3 मतलब अलग है, दो तो अलग हो गए। थर्ड वाला Cl है, वो भी अलग हो गया, और फोर्थ वाला हमारा इथाइल ग्रुप है। तो ये चारों हमारे अलग ग्रुप्स हो गए वहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो सेकंड कार्बन है वो कायरल कार्बन होगा, क्योंकि उसको चारों डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। मतलब इसकी अगर मैं जो मिरर इमेज निकालूंगा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे निकाला, देखो एक कार्बन है, समझो मैंने ऊपर एक H लिख दिया। दूसरा प्लेन में हमारा जो ग्रुप है वो C2H5 यानी CH2CH3 को लिखा मैंने एज इट इज CH2CH3। देन एक हमारा फ्रंट साइड में होता है ऐसे। तो फ्रंट साइड में मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रंट साइड है हमारा, इस केस में Cl लिखता हूँ, और जो बैक साइड है यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूँ। तो मैं इसकी अगर मिरर इमेज ले लूँ अभी, सो ये मिरर इमेज है हमारी। तो ये क्या आएगा, कार्बन ऊपर का H एज इट इज लिखते हैं, इस साइड पे जो ग्रुप है हमारा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये CH2CH3। देन ये जो CH3 इधर था वो राइट साइड में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और बस ये वाला ग्रुप जो Cl है हमारा बस थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो जो कायरल कार्बन ये वाला देखो, कायरल कार्बन। तो इसको अगर उठाऊँ मैं इसको, तो क्या होने वाला है वहाँ पे, नॉन सुपर इम्पोज होने वाला है वहाँ पे, मतलब उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है। तो देखो मैंने इसको उठाया ऐसे, तो देखो CH3 के नीचे कौन आ रहा है, ऊपर तो CH3 है। ओके, तो इधर भी लेफ्ट साइड में CH3 के ऊपर CH2CH3 आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, उसी में हमें मिल गया वो। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड यूजिंग AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड से हमें बनाना है वहाँ पे। सो इस रिएक्शन का नाम पूछा उन्होंने, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। देखो एक बार फिर से समझो, हमारे पास है अल्किल हैलाइड RX, वो रिएक्ट हो रहा है वहाँ पे AgF। तो होगा क्या, वहाँ से AgX निकलेगा और एक फ्लोरीन आ जाएगा वहाँ पे RF। तो उसे हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर यहाँ पे आयोडीन होता तो उस केस में फिंकल्स्टीन होता। सैंड में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वर्ड्स में हम सोडियम मेटल यूज करते हैं दो अल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाल्डन इन्वर्जन ऑकर्स इन। तो ये होता क्या है आपको पता है? सो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए, SN1 SN2 E1 E2। तो ये एलिमिनेशन में तो नहीं होता, वो इन्वर्जन मतलब जो बैक साइड में है वो फ्रंट साइड में जाने वाले। तो हमें पता है SN1 जो होता है वो कैसी रिएक्शन है हमारी, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, और जो SN2 है हमारी वो 1 स्टेप मैकेनिज्म है। उसमें हमारे पास प्राइमरी अल्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये H, यहाँ पे मान लो ये H है और ये H है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे Br है समझो। सो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा OH माइनस, वो बैक साइड से अटैक करने वाला है वहाँ पे। तो जो पीछे के साइड जो ग्रुप्स हो गए हमारे वो फ्रंट साइड चले जाएंगे। ऐसे कार्बन H इधर आया, ये बैक साइड का H इधर दिख रहा है, और ये Cl एज इट सॉरी H एज इट इज। तो ये पीछे से हमें OH मिल गया। तो उसी को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, जो कि होता है हमारा SN2, मतलब साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग होती है उस केस में। SN1 में नहीं होता। SN1 में हमारा बैक साइड फ्रंट साइड दोनों अटैक होते हैं, बट उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो टर्शियरी अल्किल साइड में क्या होता है, वो पहले CX का जो भी Br है हमारा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। देन नेक्स्ट है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो आप इसका ऑर्डर याद रखो, जो SN1 होता है उसमें जो हमारा टर्शियरी अल्किल हाइड होता है वो सबसे अच्छे से दिखता है, देन सेकेंडरी अल्किल हाइड, देन प्राइमरी अल्किल हाइड। अगर उन्हें SN2 पूछा होता तो SN2 में हमारा जो प्राइमरी होता है वो अच्छा दिखाता है अल्किल हाइड, देन सेकेंडरी अल्किल हाइड, और देन टर्शियरी अल्किल हाइड। तो हमें SN1 पूछा है उन्होंने, तो हमें पहले देखना है इसमें टर्शियरी कौन है। तो ऑप्शन ए देखो, वहाँ पे CH3Cl, वो तो सीधा पता चल रहा है वो प्राइमरी में आता है वो, ठीक है। देन C2H5Cl, मतलब एक्चुअल में ऐसे होता है CH3CH2Cl। तो Cl जिस कार्बन का जो एक ही कार्बन को, तो ये भी प्राइमरी में आ जाएगा। देन ऑप्शन सी देखो, मैं यहाँ पे सी निकालता हूँ, ये ऑप्शन सी क्या है, वहाँ पे CH3 2 टाइम्स है और ये CH है, तो CH को ऐसे निकाला, ये Cl, उसको 2 CH3 है, एक CH3 इधर और एक ऊपर CH3। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, Cl जिस कार्बन का अटैच है वो 2 कार्बन का अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अल्किल हाइड, यानी ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। देन ऑप्शन डी में देखो CH3 3 टाइम्स है, ऑप्शन डी। सो ये सी है एंड का, Cl है उसको 3 CH3 है, सो CH3, ये CH3 और ऊपर भी CH3। तो हो क्या रहा है आप इस केस में, Cl जो हमारा जिस कार्बन का अटैच है वो ऊपर देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन का अटैच, यानी ये टर्शियरी अल्किल हो गया। तो हमें पता है अभी जो देखा हमने SN2 जो होते हैं हमारे पास, सॉरी
SN1 जो होता है हमारे पास टर्शरी वाला सबसे अच्छा से दिखाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। देन नेक्स्ट कैटलिस्ट फॉर फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। से अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्किल हैलाइड ग्रुप, हम अल्काइल ग्रुप करेंगे वहाँ पे। ओके और तो कैटलिस्ट होता है हमारे पास अनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कैटलिस्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक फिनॉल है, समझो बेंजीन रिंग को OH है, या फिर मान लो चलो क्लोरोबेंजीन लेता हूँ क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव देख रहे थे अभी, तो Cl लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अल्काइल ग्रुप लाना है, मतलब RX या CH3Cl बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये लाना है। तो इस केस में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या, यहाँ से H और इस Cl चला जाएगा इससे, और इस CH3 ग्रुप यहाँ पे लगेगा। इसी का नाम है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ये माइनर प्रोडक्ट है, और जो मेजर होगा तो हमारा वो पैरा पोजिशन पे होता है। इस केस में ये भी याद रखो आप, ये Cl यहाँ पे CH3, ये पैरा वाला मेजर होता है हमारा। तो कैटलिस्ट हमने अनहाइड्रस यानी कि ड्राई होता है पूरा AlCl3। नेक्स्ट है वाई ड्राई इथर यूज इन अ वर्ड्स रिएक्शन। सो इथर कैसे होता है हमारा नॉन पोलर होता है, ओके। और जो वर्ड्स रिएक्शन आपको याद होगा उसमें हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, तो देखो अल्किल हैलाइड है, 2 बार यूज़ करते हैं, फिर ये सोडियम मेटल है प्लस है RX। तो यहाँ पे हम ड्राई इथर लिखते हैं। इसका रीज़न क्या है, अगर वाटर लिया तो क्या होता है सोडियम के साथ वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। हमें कैसे चाहिए, नॉन पोलर चाहिए और इनर्ट चाहिए। इनर्ट मतलब ना रिएक्ट नहीं होना चाहिए सोडियम के साथ, इसलिए हम वहाँ पे ड्राई इथर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फॉस्जिन इज द कॉमन नेम फॉर। तो देखो फॉस्जिन उसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखो आप, फॉस्जिन का फॉर्मूला होता है C+O Cl2, मतलब यहाँ पे एक Cl यहाँ पे एक Cl। तो ये जो इसी का नाम, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड होता है हमारा कार्बोनिल, इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल। और एक क्लोराइड है हमारा Cl इस साइड पे, इसलिए इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं फॉस्जिन को। फॉस्फोरिल क्लोराइड होता है हमारा POCl3। CCl पर होता है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये जो CH2Cl2 है उसको हम बोलते हैं मिथिलिडीन क्लोराइड, ओके। तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन यूजेस मैग्नीशियम एंड। सो देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमें याद होना चाहिए, क्या होता है RMg और ये X यानी हैलोजन, R मतलब अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अल्किल हैलाइड एंड ईथर विथ मैग्नीशियम, ओके, अल्कोहल ईथर, अल्डिहाइड ईथर और बेंजीन। तो जो हमारा आंसर आएगा वो अल्किल हैलाइड होगा, ऑप्शन ए आएगा। कैसे, तो RX रिएक्ट होगा Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर एज सॉल्वेंट होता है वो। सो हमें मिल गया R, बीच में Mg लगेगा क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे हैलोजन, तो इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अ प्राइमरी हैलाइड। सो प्राइमरी हमें पता है क्या, हैलोजन जिस कार्बन का अटैच हो सिर्फ एक कार्बन का अटैच होना चाहिए। तो देखो पहले हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सो 3 कार्बन की चेन है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल मतलब प्रोपाइल हमारा, देन आइसो मतलब सेकंड कार्बन को हमारा क्या है वहाँ पे आयोडीन अटैच है। बाकी मैंने इसको बैलेंस किया CH3 CH CH3। तो देखो आयोडीन जिस कार्बन पर अटैच है हमारा ये कार्बन, वो और 2 कार्बन पर अटैच है, एक और ये 2। तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी, हमें प्राइमरी पूछा है। देन ऑप्शन बी में देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 और यहाँ पे Br। तो ये CH3 ये CH CH2 CH3। सो Br जिस कार्बन का अटैच है वो एक और ये दो कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, इसलिए वो हो गया सेकेंडरी हमारा। देन नेक्स्ट है हमारा नियोपेंटाइल क्लोराइड। सो नियो का मतलब याद रखो आप, नियो मतलब जो सेकेंड कार्बन होगा हमारा, समझो ये कार्बन ऊपर भी उसको CH3 है और नीचे भी CH3 है, उसे हम बोलते हैं नियो। फिर बचा क्या, लेफ्ट साइड में कार्बन है, समझो यहाँ पे मैंने CH3 बोल दिया। सो कार्बन कितने 1 2 3, लेफ्ट साइड में 4 और 5, तो एक Cl भी बचा हमारा, तो उसको मैं CH2Cl बोलता हूँ। देखो Cl अब जिस कार्बन पर अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारे प्राइमरी हो गया। तो ऑप्शन आ गया हमारे यहाँ पे, प्राइमरी पूछा था उन्होंने, तो ऑप्शन सी आएगा। देन ऑप्शन डी क्या हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये ऑप्शन सी था आपका, ये बी था ऑप्शन, ये ए था ओके। अब डी देखो टर्शरी मतलब क्या होता है, टर्शरी कार्बन Cl जिस कार्बन का अटैच है वो 3 कार्बन का अटैच है, जैसे कार्बन ये Cl, यहाँ पे CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। तो Cl जिस कार्बन को अटैच है वो 3 कार्बन का अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्शरी हो गया, नाम से पता चल रहा है टर्शरी है। तो इसलिए हम वो भी निगलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी नहीं होगा हमारा, सेकेंडरी भी नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल हमने स्ट्रक्चर निकाल दिया इसलिए ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैंडविच रिएक्शन प्रिपेयर्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये, और सैंडविच रिएक्शन उससे क्या बोला उन्होंने, अल्किल हैलाइड मिल सकता है, रील हैलाइड्स, अल्कोहल्स या फिर ईथर्स।
तो जो सैंडविच रिएक्शन है, आपको रिएजेंट पता है क्या? देखो वहाँ पे होता है हमारे पास बेंजीन, डाइसोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। फिर वो रिएक्ट करते हैं यहाँ पे सैंडमेर्स में, जैसे कि हमारे पास कॉपर क्लोराइड का पाउडर, सॉरी Cu2Cl2 क्यू प्लस क्लोराइड का सब्सटेंस होता है, और इससे यहाँ पे HCl लगता है। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है क्लोरोबेंजीन मिल गया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे Cl प्लस N2 गैस यहाँ से निकल जाता है वहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है हमें क्या मिला यहाँ पे, अरिल हैलाइड, जो बेंजीन रिंग है उसे एरोमेटिक रिंग बोलते हैं हम। अरिल क्लोराइड या फिर हैलाइड इस केस में हमारे पास अरिल हैलाइड, ऑप्शन बी आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 रेट इज मैक्सिमम इन। जो हमें पता है SN2 रिएक्शन कौन दिखाता है, जो हमने देखा था ऑर्डर, SN2 हमारे पास होता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड सबसे अच्छा दिखाता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमें पास क्या, CH3 ये भी प्राइमरी में आता है, CH3Br, CH3Cl, CH3F, चारों भी हमारे प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। तो इनमें से सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा, तो जनरली जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आयोडीन दिख रहा है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका स्ट्रॉन्ग है, देखो बॉन्ड, हमें पता है डाउन ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, तो उसका कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो SN2 में हमारे पास क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होना चाहिए, और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग वो साइमल्टेनियसली होता है। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं होगा वहाँ पे। तो ये बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक ही नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो SN2 हमारी स्लो यहाँ पे हो गई फ्लोरीन के केस में, और आयोडीन के केस में एकदम फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन कौन सा आएगा फिर, ये ऑप्शन CH3I। तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे आयोडीन निकल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल इजीली आ जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखो आप, CH3I, इसकी रिएक्शन में एक्वियस NaOH के साथ करता हूँ, तो रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी, यहाँ से Na निकले क्योंकि बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, तो हमें मिलेगा अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल CH3OH ऐसे। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन प्रिपेयर्स। देखो वर्ड्स और फिटिंग आया, दोनों नाम आया। अगर सिर्फ इसका आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, जो वर्ड्स होगा वर्ड्स रिएक्शन, उसमें हमारे पास दो अल्किल ऐड होंगे, दो RH, और रिएक्ट करेंगे दो सोडियम के साथ, सो हमें हायर अल्किन मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। अब वर्ड्स फिटिंग में क्या होता है, एक रिंग आ जाएगी हमारे पास, एक अल्किल हैलाइड तो है हमारा RH, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे हम उसे, और एक अरिल हैलाइड रिंग होगी हमारे पास, ये Cl समझो। तो यहाँ से Na और ये X मान लो, या फिर Cl में यहाँ पे X मानते हो चलो, तो निकल जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी यहाँ पे ऐसे, और उसको जो अल्काइल आराइल मिल जाएगा। तो ये वर्ड्स फिटिंग है। अगर उन्होंने बोला सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है, तो फिटिंग में क्या करना है, हमें दो अल्किल अरिल हैलाइड होंगे, मतलब बेंजीन रिंग हमारे पास दो हो जाएंगे ऐसे, और उसको हैलोजन X प्लस ये सोडियम यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे, क्या होगा यहाँ से ऐसे NaX निकल जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो रिंग वहाँ पे दो ज्वाइन होने वाली है वहाँ पे हमारे पास। मान लो मैंने ऐसे दिखा दिया उसको, दूसरा वाला रिंग, ठीक है। ये पार्ट अलग है, ओके, ये वाला ऊपर के रिएक्शन था इस तरीके से, इसे हम बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। तो वर्ड्स फिटिंग समझ में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप, आप बोल सकते हो अल्किल अरिल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल क्लोराइड। पता है आपको कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है, वो होता है C+O, यहाँ पे Cl है। तो उन्होंने पूछा है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये जो कार्बन है हमारा, तो इसका कार्बन का यहाँ पे राइट साइड में सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड में भी उसका सिंगल बॉन्ड, मतलब वो कितने भी कार्बन है हाइड्रोजन से वो अटैच हो सकता है। बट ऊपर देखो ये C+O, यहाँ पे क्या एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड अगर कार्बन का, तो जो हाइब्रिडेशन हमारा sp2 आता है, ओके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। अगर सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते तो वो sp3 आता, और अगर समझो दो पाई बॉन्ड होते तो उस केस में हमारा होता है हाइब्रिडेशन sp आता है, ये याद रखो उतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT इज एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे पूछा उन्होंने DDT क्या होता है वहाँ पे, जैसे उन्होंने बोला हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स। तो इसका आंसर तो है यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, ओके। और एक क्वेश्चन आया था DDT के ऊपर, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखो वहाँ पे वो होता है डाई क्लोरो, देन डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
ये उसका नेम है। ओके, DDT बोलते हैं इसे। और इसका स्ट्रक्चर भी आता है एग्जाम में, और पूछते हैं हाउ मेनी Cl एटम्स आर प्रेजेंट इन DDT, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। तो वो भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका एक बार। सो उन्होंने देखो क्या बोला, डाइफिनाइल तो है वहाँ पे, मतलब 2 बेंजीन रिंग हमें निकालने वहाँ पे। जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग निकालता हूँ पहले तो ऐसे, फिर दूसरा एक करेंगे वहाँ पे, से डाइफिनाइल हो गया। वहाँ पे क्या बोला, डाइक्लोरो, तो यहाँ पे एक Cl है और इस रिंग को एक Cl है वहाँ पे। देन क्या बोला, डाइक्लोरो हो गया हमारा, डाइफिनाइल भी हो गया। देन ट्राइक्लोरो इथेन है। सो एक इथेन मॉलिक्यूल कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे, यहाँ पे कार्बन होगा हमारा, यहाँ पे कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, और वहाँ पे 3 Cl है, एक ये दूसरा और एक तीसरा। तो यहाँ पे क्या है, ये CH होगा ऐसे हमारा, तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरो, मतलब ये Cl ACl। देन डाइफिनाइल, ये वाला फिनाइल ग्रुप, ये वाला फिनाइल ग्रुप, फिर ये ट्राइक्लोरो इथेन, इस तरीके से। तो आप इसे याद रखना। तो कितने Cl है यहाँ पे हमारे पास, टोटल Cl दिख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 4 5 Cl है इसमें, ये भी पूछते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड देन लीड सोडियम एलॉय यूज। तो हमें रिएक्शन देखना है पहले क्या होता है। सो इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर पता है हमें क्या है, C2H5Br। देन वो रिएक्ट हुआ है एलॉय हमारे पास PbNa का। तो एक रिएक्शन को हमें याद रखना पड़ेगा, वो मिलता है हमें C2H5, लीड की वैलेंसी 4 होती है इस केस में, इसलिए यहाँ पे हमें C2H5 4 टाइम्स आएगा और ये Pb आएगा। और जो बाय प्रोडक्ट हमारा सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, मतलब यहाँ से Na और यहाँ से Br निकल जाएगा, NaBr, ठीक है। सो ये 4 इथाइल है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। सो यहाँ पे PbNa, सो वहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 4 PbNa होगा, तो NaBr भी हमारे पास 4 निकल जाएंगे। तो जो इसका नाम है उसे बोलते हैं हम, देखो टेट्रा इथाइल, 4 है इसलिए टेट्रा। देन इथाइल, 4 इथाइल ग्रुप है हमारे पास। देन लीड, लीड है हमारे पास ये लीड, तो इसलिए इसका नाम क्या आया, TeL, ये यूज़ होता है वहाँ पे ऐसे। और जो इसका यूज़ होता है, यूज़ भी हम याद रखते हैं पर्पज़ करके। सो ये है एंटी नॉक एजेंट, जो कि यूज़ होता है इन गैसोलीन में टू इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस, इन गैसोलीन टू इंक्रीज इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, जैसे CH Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म है, मिथिलीन डाइक्लोराइड CCl करने, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड दिया है। तो इसमें से जो है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जैसे हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, बट यहाँ पे तो CO2 दिया नहीं है। तो इसके और अलावा हम यूज़ करते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हम यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा हमारा, C आ जाएगा। और इसका और एक नाम है, उसे बोलते हैं हम पायरीन करके बोलते हैं, ये भी याद रखो। और क्यों होता है ये, क्योंकि डेंस ज़्यादा होता है, डेंस होता है, हाईली डेंस, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉन फ्लेमेबल है ये, डेंस नॉन फ्लेमेबल, और वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट यूज। सो फार्मूला क्लोरोफॉर्म का होता है हमारे पास CHCl3, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो एक हमें पॉइजनस सब्सटेंस मिलता है, उसे बोलते हैं फॉस्जिन। इसका फार्मूला हमने देखा था C डबल बॉन्ड O Cl2, ये फॉस्जिन होता है। ये पॉइजनस गैस है और 2 बार क्वेश्चन आया था, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, और इसलिए ऑप्शन मेरा ए है। इसी को शॉर्टकट हम ऐसे बोल सकते हैं COCl2, यही हमारा COCl2। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है, तो याद रखो इसे भी। देन नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Br, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया है, ट्राई करना एक बार इसे, तब तक स्ट्रक्चर निकालता हूँ। ठीक है, तो जो रूल है हमारा क्या, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर चाहिए। अगर मैं लेफ्ट साइड से जाता हूँ 1 2 पे आ रहा है, राइट साइड से जाता हूँ 1 2 पे, बट ब्रोमीन को भी हमारा कम से कम नंबर आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, राइट साइड से प्रेफर करता हूँ। देखो लेफ्ट साइड से किया 1 2 3 4, 4 पे Br आ रहा है मेरा, और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं राइट साइड से करता हूँ 1, देन ये 2 3 4, तो मैं Br को भी कम नंबर आ रहा है, डबल बॉन्ड को भी 2 ही आ रहा है, तो इसलिए हम क्या जाएंगे, राइट साइड से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग होगा। सो 1 पे Br है, अल्फाबेटिकली वही पहले आएगा, 1 ब्रोमो, देन 4 कार्बन की चेन है, सो क्या आएगा, ब्यूट।
देन सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम 2, और डबल बॉन्ड की वजह से ENE, तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। देन नेक्स्ट है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो कार्बोकैटायन होता है हमारा वो क्या होता है एक्चुअल में, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो हमें बताना है वहाँ पे कौन ज़्यादा होता है। तो जो होता है उसका ऑर्डर टर्शरी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, दो रीज़न है, एक तो होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये याद रखो इनको, इनकी वजह से क्या होता है, जो कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी में ज़्यादा चांसेस है हमारे पास, ज़्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए, स्टेबल हो जाता है, तो टर्शरी हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे। देन आएगा सेकेंडरी हमारा, और देन प्राइमरी, और देन एंड में क्या होगा हमारा मिथाइल ग्रुप, मतलब ये कार्बन प्लस एच एच और ये एच, ये सबसे कम है। तो ऑर्डर हमारा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल होता है कार्बोकैटायन का ऑर्डर। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, बी में, और डी में टर्शरी आ गया पहले आ रहा है, उसके बाद प्राइमरी दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा फिर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कायरलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। सो हमने अभी देखा था कायरल कार्बन क्या होता है हमारे पास, जिसको चारों अलग अलग एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो एक कार्बन है, इसको समझो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, समझो यहाँ पे I है, और ये ऊपर OH है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो असिमेट्रिक है हमारा, वही कायरलिटी शो करता है हमारा। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, देन असिमेट्रिक होना चाहिए, वो प्लेनर भी नहीं होना चाहिए, सुपर हो जाता है वो, ऑल वैल्यू से नहीं आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट टारगेट हम करेंगे टॉप 30 MCQ का, वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ये सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, ओके, और थैंक यू। और कुछ सजेशन होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में।